हेलो एवरीवन। इसके पहले के वीडियो में हम टेंस के बारे में बेसिक जानकारी सीख चुके हैं और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में भी आपको बता दिया है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट के जो बाकी के बचे हुए हैं, जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हम देखते हैं करके। और बेसिक जानकारी अब मैं इसमें बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको अपन जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी, देखो टेंस के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। 3 चीज़ें अपन को पता होना चाहिए: पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगनी है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, पहचान। पहचान से प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या रहती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, यानी इसकी जो हिंदी होगी वर्तमान निरंतर काल। और इस जो सेंटेंस, टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये काम हो रहा है, चल रहा है, निरंतर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वह खाना खा रहा है मतलब खा रहा है, वो कुछ खा लिया और कुछ खा रहा है, कुछ बाकी है, तो मतलब निरंतर है, वो खा रहा है खाना, तो काम चल रहा है। तो इसमें हमें यही पता चलता है, कंटिन्यूटी पता चलती है काम की। तो क्या है, वह खाना खा रहा है। आप इनके, मैंने प्रत्येक के फॉर्मूले लिखे हैं, आप ये फॉर्मूले बिल्कुल नोट डाउन करते चलना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ये चीजें सब में कॉमन रहेंगे। देखो इतना ध्यान रखना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, उसके बाद वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे याद कर लो। ठीक है, सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, पर ये और ये तो नहीं चेंज होते हैं ना, ये तो सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। और इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, इज एम आर, अब इसमें से इज कहाँ लगेगी, एम कहाँ लगेगी, आर कहाँ लगेगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट या कोई नाम, उनके साथ इज लगती है, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर बी यू दे, इनके साथ आर लगती है। अब आई को यहां मैंने क्यों छोड़ा है, आई के साथ एम लगता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है आई के साथ एम लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल के साथ आर। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वह यानी ही, सब्जेक्ट जे लिख दिया अपन ने ही, उसके बाद इज एम आर में से क्या आएगा, इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, खा रहा है, खाना का मन होता है ईट, तो ईट में आ जाएगा आपका आईएनजी। उसके बाद ये खाना यानी भोजन, उसको बोलते हैं अपन फूड, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप हो गया। अब उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में आपको नहीं लिखा दिख जाए तो समझ लेना ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में अपन नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, बस इतना सा है। तो हमने लिख दिया इसमें सब्जेक्ट प्लस इजमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट लिख दिया अपन ही, उसके बाद इज, और उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, और फिर वर्ब में आएगी आपकी आईएनजी यानी ईटिंग, और फिर आ जाएगा फूड, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, आपको चाहे कोई सा भी टेंस हो। जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था, उसमें सिंगुलर सेंटेंस सब्जेक्ट जब होता है उसमें वर्ब में ऐसी एस लगती है, पर जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तो फिर चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें चेंज होता है, पर इनमें नहीं होता चेंज। चेंजेस सिर्फ इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है, दोनों के इंडेफिनिट में चेंज होता है।
फिर अपन क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सीखेंगे। इंटेरोगेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, क्या। अब देखो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तब हम सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपन सीधे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, दे, यानी ये जो दे ये है प्लूरल, तो प्लूरल में क्या आएगा, एम, फिर आएगा दे, फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी। यहाँ पे जाना लिखी है तो वर्ब में गो मीन्स जाना होता है और आईएनजी गोइंग, और गो के साथ हमेशा टू आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्कूल और क्वेश्चन मार्क, हो गया। ठीक, उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा है, रवि फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा है। अब देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने ये जो WH वर्ड है ये बीच में लिखा है। जब बीच में आता है तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो अपन ने ये उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दी, वाई। फिर यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख पाया मैंने, WH वर्ड, फिर इज MR, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो इसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी रवि की। रवि क्या है, सिंगुलर है, एक नाम है ना, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। फिर रवि, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इनको आप ध्यान रखना, सेंटेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। रवि के बाद नॉट आ गया, अब नॉट के बाद क्या करना है अपन को, वर्ब में ING। वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, प्ले में अपन ने ING लगा दी, प्लेइंग। उसके बाद क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल, यानी फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया और क्वेश्चन मार्क, हो गया। आसान है, ठीक। अभी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म हो गया। अब अपन चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, नाम से ही समझ में आ जाता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान पूर्ण काल। अब पूर्ण से जैसा कि आप समझ पा रहे हो कि इस टेंस के सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि काम पूरा हो चुका है। जैसे मैंने बोला, मैं खाना खा चुका हूँ, पूरा कंप्लीट, खा चुका हूँ मतलब कंप्लीट हूँ मैं स्कूल जा चुका हूँ, वह स्कूल जा चुका है, वह किताब पढ़ चुका है, काम कंप्लीट कर चुका है वो। तो ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान होती है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती है, और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। ये देखो फॉर्मूले में मैंने लिखा हुआ है। चलो अपन क्या करेंगे, सेंटेंस मैंने लिखा है, वह खाना बना चुकी है, वाक्य के अंत में चुकी है लिखा है, तुरंत समझ में आ गया ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन जैसा का जैसा उतार देंगे। फॉर्मूला क्या है, ही, और चुकी लिखा है, ये देखना है यहाँ पे। फीमेल मतलब जो होती है उसके साथ सी आता है, और मेल होता है उसके साथ ही आता है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि मतलब ये फीमेल है तो इसके लिए सी आएगा। इन चीजों का ध्यान रखना। अब उसके बाद सिंगुलर के साथ है जाएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। तो यहाँ पे सी सिंगुलर है इसलिए हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे बनाना, खाना बनाना या पकाना बात एक ही होती है। तो कै माने होता है कुक माने। अब कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। यहाँ पे मेक्ड भी लिख सकते हैं, पर खाने को हम पकाते हैं, बनाते नहीं। तो बोलने में आता है बना रहे हैं, पर तो यहाँ पे कुक आएगा, ठीक है। कुक की थर्ड फॉर्म कुकड। उसके बाद क्या लिखा अपन ने, खाना यानी फूड। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखो।
मैंने क्या लिखा है, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। सेंटेंस में नहीं लगा है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। चुका है, चुकी है ये लिखा है अगर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। और आपको पता होगा कि पहचान इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, है। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तुरंत कर लो यार, ये चीजें आपको करना है बस। आपने इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई प्लूरल में लिखा है, इसके साथ हैव आएगा, हैव उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पढ़ना। क्या कर रहा है, किताब नहीं पढ़ चुका, तो पढ़ना होता है रीड। रीड की तीनों फॉर्म एक होती है, रीड रीड रीड। तो आई हैव रीड बुक, बुक मीन्स किताब। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ सॉरी, इसमें हैव नॉट आएगा, हैव के बाद नॉट, कहाँ नेगेटिव का फॉर्मूला ये लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हैव के बाद जस्ट नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या लगा, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्टिंग में WH वर्ड लिखा है, इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। हम यानी बी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आती है, हैव वी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा, क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क यानी हैव वी प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होता तो उसकी अंग्रेजी पहले आती, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। उसके बाद आ गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। मैंने क्या लगा, क्या वे दिल्ली नहीं जा चुके हैं, चुके हैं लिखा है यानी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैंने ये इसका फॉर्मूला लिखा है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें स्टार्टिंग में है क्वेश्चन वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दे यानी दे, इसके साथ आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब है, फिर दे की इंग्लिश क्या होती है, बे, फिर उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन, और फिर टू, फिर आएगा दिल्ली, DELHI, दिल्ली को अपन दिल्ली बोलते हैं, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपके पूरे हो गए, ये आपके कौन कौन से, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को अपन समझते हैं।